अ, हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लास्ट 2 से 3 वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और साथ में ही आपने अपने कॉल करके व्हाट्सएप पे मुझे अच्छा रिस्पांस दिया और अपनी जो भी आपके क्वेश्चन थे, सवाल थे, आपने मेरे साथ शेयर किया। तो सबसे पहली चीज़ तो अभी लास्ट 2 से 3 वीडियोज़ में मेरे को जो भी रिस्पांस आए, तो वो रिस्पांस में काफ़ी लोगों का एक कॉमन सवाल था, एक आम सवाल सबसे ज़्यादा लोगों ने किया है कि सर इसमें ना खर्चा कितना आएगा। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि मैंने अभी तक जो भी वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने जितना हो सके एकदम ओपनली बात किया है। ठीक है। बाकी इसमें मतलब आधी बात करना और बाकी आधी बात फ़ोन पे करना, तो वो सब चीज़ें मुझे अच्छा भी नहीं लगता और ना ही मेरा कोई बिज़नेस है ये कंसल्टेंसी का या प्लेसमेंट का। ठीक है। तो यही बताना था मुझे। और रही बात खर्चे की, तो खर्चे में कैसा है कि देखो आपको एक ही चीज़ बताता हूँ मैं। आज की डेट में अगर जो कोई भी आपको बोलता है कि चलो मैं आपको बाहर जॉब लगाता हूँ, बाहर गांव में सऊदी, दुबई, ओमान, कतार, जो भी है, बहरीन, यहाँ पे जॉब पे लगाता हूँ कि फिर मैं हो जाएगा आपका, बेफिक्र रहो, टेंशन नहीं लेना, जो भी है वो। तो ठीक है, ये हद तक ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि ये आधी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो चाहे वो आपका रिलेटिव हो या फिर आपका कोई भी रिश्तेदार हो या दोस्त हो, दोस्त का दोस्त हो, अगर किसी के पहचान से भी जा रहे हो, तो भाई एक चीज़ हमेशा याद रखो, क्योंकि कोई आपको फ्री में नहीं लेके जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आपका इंटरव्यू होता है, तो उसमें और लकीली अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले लोग कंपनी से ऑफ़र लेटर आएगा। ठीक है। ऑफ़र लेटर आने के बाद वो लोग आपको 2 दिन में बोलेंगे जाके मेडिकल करा लो। ठीक है। तो ये जो मेडिकल का जो प्रोसेस है, मेडिकल का जो प्रोसेस है, ये हर हॉस्पिटल में इसकी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। ठीक है। सब जगह यहाँ ये, चाहे आप सिविल में बोलोगे या प्राइवेट हॉस्पिटल में बोलोगे, कहीं भी नहीं होता ये। तो ये जो जैसे अगर किसी को बाहर गांव के लिए अप्लाई कर जॉब पे जा रहा है, तो उसका जो मेडिकल होता है वो सिलेक्टेड प्लेस पे होता है, सब जगह पे नहीं होता। किसी की जैसे अभी महाराष्ट्र में पकड़ के चलो आप, ज़्यादातर जो मेट्रो सिटीज़ है तो वहीं पे होगा, जैसे बम्बई हो गया, मुंबई हो गया, अपना पुणे हो गया, औरंगाबाद हो गया, ये जैसे बैंगलोर वगैरह अच्छे अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटी रहेंगे ना, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे मेडिकल के लिए जाते हो, तो मेडिकल में जो है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जैसे हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो डेट फाइनल होती है ऑनलाइन, तो उसकी रिसिप्ट आती है, वो रिसिप्ट लेके हमें जाना पड़ता है। वैसे ही तो मेडिकल के लिए सबसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ऑनलाइन में सबसे पहले आपको 1500 रुपीज़, 1500 रुपीज़ पे करना पड़ता है ऑनलाइन। ठीक है। उसके बाद वो आपको रिसिप्ट देंगे। वो रिसिप्ट में ऑप्शंस रहेंगे, ये टाइम से ये टाइम तक, ये दिन मतलब आपके पास 5 से 6 दिन है, ये 6 दिन के अंदर आप कभी भी वहाँ पे विज़िट करके अपना मेडिकल करा सकते हो। और वो मेडिकल की जो वैलिडिटी होती है वो 2 महीने की होती है। ठीक है। तो इन केस मतलब 2 महीना इसके लिए रखा हुआ है, कल को अगर आगे पीछे हो गया, वीज़ा का डेट आगे पीछे हुआ, तो वो 2 महीने के अंदर किसी भी हालत में वो लोग आपका वीज़ा प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो उसमें आपको 1500 रुपीज़ पहले पे करना है, जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। उसके बाद जब आप मेडिकल चेकअप के लिए जाते हो, टेस्टिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ पे कैसा है कि आपका सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा, बीपी चेक होगा, शुगर चेक होगा, फिर लेटरिन, यूरिन, स्टूल वगैरह, स्टूल टेस्ट होगा, एक्सरे वगैरह लेंगे, तो वो हिसाब से वहाँ पे वो सारे चेकअप टेस्ट होने के बाद फिर आपको वहाँ पे कैश पे करना है, 7500 टू 8000 समथिंग। तो आपके 8-9 हज़ार रुपये खर्चा है टोटल मेडिकल का। उसके नेक्स्ट डे फिर आपको 24 आवर्स के बाद आपको रिपोर्ट मिल जाती है। ठीक है। तो रही बात ये मेडिकल की। ठीक है। तो मेडिकल का तो आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूँ। नहीं समझाए तो फिर भी कमेंट में मैसेज कर देना, तो मैं बता दूंगा आपको, और कुछ रहेगा तो। तो ये मेडिकल का हो गया। और दूसरी बात हो गई आपके टिकट का। ठीक है। तो टिकट का जो भी रेट रहेगा वो टिकट का आपको पे करना है। मेरे ख्याल से 20 से 25 हज़ार रुपये टिकट चार्जेस रहेंगे। ठीक है। और टिकट का जो है कम ज़्यादा होते रहते, तो आप गूगल करके चेक कर सकते हो, बॉम्बे टू बहरीन करके, मुंबई टू बहरीन, ये चीज़ है। और उसके बाद ये लोग आपसे वीज़ा चार्जेस लेंगे।
ठीक है। तो वीज़ा चार्जेस जो होता है नॉर्मली कैसा है कि अगर आप दुबई के लिए जाते हो तो दुबई में कैसे कि 3 के लिए बुलाते हो लोग, 3 महीने आपको विज़िट वीज़ा पे बुला के बाद में फिर ये लोग आपका वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पे हर कंट्री का रूल अलग रहता है, ठीक है। तो अगर आप बहरीन आ रहे हो तो बहरीन में कैसा है कि वीज़ा का चार्जेस आपसे लेंगे और प्लस आपको 2 साल का वीज़ा देंगे, 2 साल का, ठीक है। वर्क वीज़ा डायरेक्ट, कोई टूरिस्ट वीज़ा विज़िट वीज़ा वगैरह नहीं रहता है, ये सीधा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है। तो ये चार्जेस है। तो इसके चार्जेस ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि आप कौन से पोजीशन के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप कोई भी फॉर एग्जांपल अगर लेंगे तो मिनिमम मेरे हिसाब से आपका वीज़ा का चार्जेस जो होगा, मिनिमम नहीं अप्रॉक्सीमेटली आपका वीज़ा का जो चार्जेस होगा ऑलमोस्ट ये 35 to 40,000, 40,000 तक रहेगा, ठीक है। तो लगभग ओवरऑल आपका जो खर्चा आएगा ये एनी हाउ किसी भी एजेंट के पास जाओ या फिर किसी भी पहचान वाले के पास अगर आप जाओगे, कोई भी रिलेटिव भी अगर करवाएगा तो ये खर्चा तो आपको सभी को देना है, मतलब जिसके थ्रू भी जाओगे तो ये पे करना ही है आपको। तो ये दिमाग में रखो अपने, ठीक है। तो टोटल अगर देखेंगे खर्चा तो 60 से 70 हज़ार का खर्चा है अप्रॉक्सीमेटली, या फिर कम भी हो सकता है लेकिन हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा पकड़ के चलो, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें हैं, तो ये खर्चे तो एनी हाउ आपको पे करना ही है। और कुछ कंपनीज़ होती हैं स्पेशली जो अभी बहरीन में कैसा है कि लेडीज़ लोग को थोड़ी सी सहूलत ज़्यादा है। तो लेडीज़ लोग जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो मेड के लिए काम करना चाहते हैं या फिर साफ़ सफाई की काम करते घर के कामों में, घर के काम के जैसा, तो उनके लिए फैसिलिटी अच्छी है कि गवर्नमेंट उनको वीज़ा भी दे रही है और टिकट भी दे रही है, ठीक है। यहाँ पे बस उनको मेडिकल का खर्चा आएगा। तो वो लेडीज़ जो फीमेल्स होती हैं जो घर के काम वगैरह करती है तो उनके लिए ये फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत स्कीम ऑफ़र वगैरह निकलती रहती है गवर्नमेंट की तरफ, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ वुमेंस के लिए है वो। तो जो मेंस है तो मेंस अगर कोई भी पोजीशन के लिए जा रहे हैं तो उनको ये खर्चा तो उनको उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ मतलब मैं आपसे कुछ कोई चीज़ मांग रहा नहीं हूँ, जो है वो लीगली आप ही को जाके करना है। मेडिकल का भी पैसा आप ही दोगे, टिकट भी आप ही बुक करोगे, वीज़ा का जो होगा वो ऑफ़र लेटर आने के बाद जब आपका मेडिकल रिपोर्ट फिट आ जाएगा तब आपको पे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें देखो मैंने एकदम पानी ऐसा क्लियर कर दिया। अभी भी अगर किसी को डाउट है, कुछ क्वेश्चन करना है तो आप मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज करो या मुझे डायरेक्ट कॉल करो, ठीक है। तो वो हिसाब से मैं आपको और अच्छे से जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो और अभी मेरे पास अच्छी करंट वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, तो वो दूसरे वीडियो के थ्रू मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो अगर और भी कोई क्वेरीज़ रहेगी तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके रख दो, और फ्यूचर में जो कोई भी वैकेंसी आएंगी मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और भी कुछ क्वेरी रहेंगी तो प्लीज़ आप मुझसे कॉल करो और मेरे साथ शेयर करो, ठीक है। और इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ अपना पासपोर्ट और बायोडाटा मुझको भेजो, और आप कौन से पोजीशन के लिए जाना चाहते हैं वो भी मुझे बता देना। तो वो हिसाब से क्या है कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, एग्जैक्ट आपका खर्चा कितना आएगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। मेरे चैनल को फॉलो कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।